हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यार प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट को और इफ स्टेटमेंट को बहुत ही शानदार तरीके से समझा। एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों का जो रिस्पांस था, साथ में जो आप लोगों ने फीडबैक दिया मुझे व्हाट्सएप पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे, वही आज हम लोग सॉल्व करने वाले। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इफ स्टेटमेंट समझा कि हम लोगों का ये इस तरीके का सिंटेक्स होता है। इफ के अंदर हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं देन कॉलन, और ये हमारा हमने एक बेसिक सा फ्लो चार्ट भी देखा। देन इसके बाद हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट देखा कि यदि कंडीशन ट्रू होगी तो इफ कोड चलेगा, यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स कोड चलेगा। और यार बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा, लिटरली बहुत मजा आया मुझे तो। और यही चीज तो यार हम लोग को मोटिवेट करती है आप लोग के लिए और वीडियो बनाने में, आपके लिए और कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करके देखे थे। 5 क्वेश्चन जो थे बाकी के, वो मैंने आप लोगों से बोला था कि आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट पाइचाम इसी स्क्रीन पर चलते हैं। ये हम लोगों ने दोहा भी लास्ट क्लास में समझा था। तो यार देखो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है हमको, एक नंबर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे समझते हैं। लेट से हमने एक नंबर लिया। अभी हम कोई जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, हम कभी यूजर को इंटरप्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम यूजर से इनपुट भी नहीं ले रहे हैं। हमने लेट से नंबर मान लिया 10। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप लोगों को सोचना है। मैं आप लोगों को बेसिक सा बता देता हूँ यार, और कोई भी सोच सकता है, बहुत इजी है। क्या कि यार यदि नंबर 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। आर यू एग्री विथ मी, और आर यू एग्री विथ मी, यस और नो? यू कैन टेल मी टू योर सेल्फ। यस डेफिनेटली, यदि मेरा नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एक नंबर लाइन जो होती है, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव। तो जो भी नंबर यदि 0 से बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव ही होगा, यदि नंबर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव होगा। तो इस तरीके का, इस लॉजिक को हम लोग अब इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो चलिए देखिए, इफ कंडीशन लिखी, हमने लिखा यदि n ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या प्रिंट कराना चाहिए हमको, नेगेटिव और पॉजिटिव? टेल मी, नेगेटिव और पॉजिटिव? डेफिनेटली हम लोग प्रिंट कराएंगे पॉजिटिव। यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यदि हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो वो पॉजिटिव होगा। यदि हम यहाँ पे लेस देन लगा देते तो उस केस में हम नेगेटिव लिखते। तो अभी हम ग्रेटर देन लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने एल्स कंडीशन में क्या लिख दिया, एल्स यदि नंबर ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो उसको पॉजिटिव प्रिंट करो, एल्स में हमारा प्रिंट कर दो नेगेटिव को। बस इतना सा ही तो करना है। नेगेटिव यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। कोडर्स का यही रहता है यार, इधर उधर कॉपी करो पेस्ट करो, है ना, जल्दी हो जाता है काम। ये कॉपी करा, यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो देखो सिंपल सा लॉजिक था। रन करके देख लेते हैं इसको एक बार क्या होता है। देखो रन करा, पॉजिटिव आ रहा है, सिंपल है ना, बहुत इजी है। यदि मैं n की जगह पर -10 देता तो अब देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। अब नेगेटिव आना चाहिए। देखो रन करा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब -10 था उसने पूछा, इफ ने पूछा, हमने ही तो इफ में कंडीशन दी, तो इफ ने पूछा क्या n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसने बोला नो, n ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो ये वाली कंडीशन जब फॉल्स हुई तो इफ वाला जो कोड है, मतलब कि ये वाला कोड नहीं चला। अब जब इफ वाला कोड नहीं चला तो कौन सा कोड चलेगा, सिंपल सा एल्स वाला कोड चलेगा। एक और बार रन कराता हूँ, देखो नेगेटिव ही आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस इनपुट को हम लोग यूजर से ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। n इक्वल्स टू, हमने इनपुट लेना सीख चुके हैं। हम इंट क्यों लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इनपुट जो है वो हमको स्ट्रिंग में नंबर देता है, और हम इसलिए उसका टाइप कास्ट कर देते हैं स्ट्रिंग से इंटीजर में। हमने लिखा एंटर एनी नंबर, और साथ में हमने स्पेस दे दिया। रन करते हैं यार, देखो रन करा, हमसे नंबर मांग रहा है। लेट से हमने 15 दिया, रन करा तो देखो पॉजिटिव आ गया। हमारा प्रोग्राम कितना सही चल रहा है यार, मजा आता है। अब तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया, आप लोगों को लैपटॉप के भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप लोगों को मोबाइल से भी सारा काम हो जाएगा। अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा तो जाके देखिए, आप लोगों को लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं। ये सेम कोड आप लोग मोबाइल में भी चला सकते हैं। यदि आप लोग कहोगे तो ये सेम कोड मैं आप लोग को मोबाइल में चला के भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो अब लेट से नेगेटिव नंबर प्रिंट करते हैं कुछ, -45 एंटर करा तो देखो नेगेटिव को नेगेटिव बता दिया। हमारा प्रोग्राम तो रन होने लगा।
अब बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, यदि नंबर 0 हुआ तो वो क्या देगा? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि यदि नंबर 0 हुआ और हमारा कोड यही रहता है, सेम यही कोड रहता है, तो उस केस में हमारा पॉजिटिव प्रिंट होगा या नेगेटिव प्रिंट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, वो अभी हमने केस इंक्लूड नहीं करा, अभी हम बेसिक से ही चल रहा है। तो ये हम लोगों का फाइंड वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया और हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और अभी जाके ट्राई करो। अगर अभी भी ट्राई नहीं करा है तो मोबाइल में देख रहे हो मोबाइल में ट्राई करो, लैपटॉप में देख रहे हो लैपटॉप में ट्राई करो। हम लोग देखते हैं हमको क्या करना है, दो नंबर का सम को प्रिंट कराना है, फाइंड करना है। तो लेट से हम एक्स नंबर ले लेते हैं, एक्स। अभी हम लोग अपने मन से वैल्यू ले लेते हैं, फिर हम यूजर से भी लेंगे, डोंट वरी। देखो डायरेक्ट जनरलाइज करने पर मत कूदा करो, गलती यही होती है। हम स्टार्टिंग से जनरलाइज करने लग जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर हम लोगों से वो कोड कंफ्यूज होने लग जाते हैं, हमारे एरर आने लग जाते हैं। इसलिए पहले सिंप्लीफाइड वे में लिखो, खुद से इनपुट लेके लिखो, फिर जब आपका पूरा रन चलने लग जाए, आपका लॉजिक क्रिएट हो जाए, तो देन आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। तभी मैं एक्स में लेट से 10 ले रहा हूँ, एक और वेरिएबल बना लेट से वाई, वाई में हमने 20 दे दिया। हमको प्रिंट क्या कराना है, सिंपल सा x प्लस वाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑपरेटर के बेस पर है, x प्लस वाई। अब रन कराते हैं हम लोग, देखो 30 आना चाहिए, एंटर इन नंबर। ये ऊपर वाले कोड के लिए पूछ रहा था, देखो पॉजिटिव, और ये नीचे वाले कोड के लिए हमारा क्या आया, 30 प्रिंट हो गया। ठीक है, पहले मैं ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी हमको इसमें। एक और बार रन करते हैं। तो देखो सम निकालने के लिए हमको क्या करना है, बस प्लस ही तो करना है, और क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही था, इतना ही क्वेश्चन है। अब हमको बस इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे भी यूजर से इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही इंट इनपुट, और हम लिख देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू दे दो। सिमिलरली मैं इसी लाइन को कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और y के इक्वल हम y की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे y में y की वैल्यू ले ली। ये इनपुट लेना अब आपको आता है, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हम चाहे तो मैसेज भी दे सकते हैं, हम लिख देते हैं सम ऑफ, डबल स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, देखो सम ऑफ, इस तरीके से लिखते हैं सम ऑफ x एंड y इज, और स्पेस दे दिया। अभी एरर देगा, हमको स्ट्रिंग से बाहर आके कॉमा देना पड़ेगा, और स्पेस देना चाहो तो दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर अलग अलग चीजें भी हम लोग साथ में प्रिंट करा सकते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है, देन ये हमारा इसका आंसर इंटीजर होगा, तो हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो रन कराते हैं। सबसे पहले हमसे बोल रहा है क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो लेट से एक्स की वैल्यू 15 दे दो। एंटर द वैल्यू ऑफ 5, लेट से 45 दे दो। एंटर करा तो देखो हमसे बोल दिया सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 60। यहाँ पे ज्यादा गैप दिख रहा है, तो चाहो तो इस स्पेस को हटा दो, है ना। हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपना कुछ भी यहाँ पे अंदर जो हम लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो ये देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन के सेम मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसके वेरिएशन जो कि आपको करना है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे हमारा सम था तो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हम ऐसा भी लिखेंगे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट भी निकालना है। ठीक है, आपको ये दो क्वेश्चन मुझे बताना है करके, या आपको खुद से ट्राई करना है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट आप पढ़ रहे हैं, बट या इट्स ओके, अगर आप लोग कर रहे हैं देन इट्स इनफ फॉर मी, है ना। बट अगर आप बता देंगे तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मिनिमम ऑफ टू नंबर। देखो कुछ भी अलग क्वेश्चन नहीं है, जो आपको दिए थे ये वही है ना। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, अब फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो पहले हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बना लिया जिसमें हम मिनिमम फाइंड करेंगे। तो देखो ऊपर वाला पहले कमेंट कर देते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसको कमेंट कर दिया। फोर्थ वाला देखो फाइंड द मिनिमम। अब मिनिमम कैसे निकालते हैं यार, आप लोगों को आता है। मिनिमम मतलब जो छोटा है उसको प्रिंट कराना है, या लेसर नंबर हमको प्रिंट कराना है। तो हम दो नंबर लेंगे, दो नंबर में से हमको मिनिमम नंबर को प्रिंट कराना है। तो अब तो आप लोग सीख चुके हैं, लेट से हम जनरलाइज नहीं करेंगे, शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिस ऐसी ही डालिए कि पहले खुद से इनपुट लो फिर जनरलाइज करो, तो जब आप बड़ा कोड भी लिखोगे तो एरर कम आने के चांसेस है। लेट से 20, वाई में हमने दे दिया लेट से 10। अब हमको क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना पड़ेगी कि यदि x बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन y,
यदि ग्रेटर देन है x तो क्या प्रिंट कर दें हम प्रिंट कर देंगे x इज ग्रेटर, यस और नो। हम ये लिख देंगे, अच्छा हम मिनिमम का लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे x इज, या अगर x बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे y इज मिनिमम। ठीक है, यदि एक बात बताओ, दो नंबर है, पहला वाला बड़ा है, या लेस देन का यूज भी कर सकते हैं। यदि पहले वाला बड़ा है तो y मिनिमम होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। या एक और इजी समझ लो, लेस देन का यूज करो, यदि x इज लेस देन y तो हम लोग लिखेंगे x इज मिनिमम। ठीक है, एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे, एल्स कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, एल्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, ELSE। एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे, ये प्रिंट लिख देंगे हम y इज मिनिमम। ठीक है, सिंपल सा कोड है यार। यदि दोनों बराबर होंगे उसके लिए अगेन अलग केस बनेगा, वो मैं अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग कुछ बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो स्मार्ट हैं, बट यदि अभी हम लोग सिर्फ इफ एल्स कंडीशन समझ रहे हैं, ठीक है, अभी इफ एल्स इफ वाला हमने नहीं सीखा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यार देखो, अब हम रन करते हैं, ऊपर वाला हमने कमेंट कर ही दिया, क्या होना चाहिए देखो, ये पूछेगा क्या जो 20 है वो हमारा ग्रेटर लेस देन है y से, तो नहीं, इसका मतलब y मिनिमम है और ये वाली लाइन हमारी चल जाएगी। देखो रन करते हैं, है ना, रन करा हमने, क्या आया, y इज मिनिमम, सिंपल सा, यही आना, यही हमारा एक्सपेक्टेड भी था। चलो नेक्स्ट देखो, अब आगे हम लोग क्या करना है, 5 मिनट का आप लोग पोज लो और यहाँ पे खुद से इनपुट लेके देखो, जैसा हमने यहाँ पे लिया था सेम लाइन आपको प्रिंट करानी है, ये सेम चीज आपको यहाँ लिखना है और आप लोगों को क्या करना है, इसको यूज करना है। तो करो आप लोग, 5 मिनट का टाइम लो और इत्मीनान से करो, है ना, अच्छे से करके देखो, कोई इशू नहीं है। चलो सो मैं भी कर देता हूँ यहाँ पे, एंटर द वैल्यू ऑफ y, ये करा तो यहाँ पे पहले में हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड में y की वैल्यू, जो वैल्यू हम मिनिमम देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखो रन करते हैं, पहले बोला एंटर द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू लेट से 78 दे दी, एंटर द वैल्यू ऑफ y हमने लेट से 45 दे दी, एंटर करा तो देखो y मिनिमम है, हमने भी y मिनिमम ही दिया था। एक और बार रन कराते हैं, अब की बार x 10 देते हैं, y लेट से हम 45 देते हैं, तो क्या आ गया, x इज मिनिमम। क्यों, पहली कंडीशन में उसने चेक करा क्या 10 जो है वो लेस देन है 45 से, तो बोला यार ट्रू, सही बात है, 10 जो है लेस देन है, तो यहीं पे हमारा प्रिंट वाला फंक्शन चल गया। इफ के अंदर उसे जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब एल्स के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इफ कंडीशन ही हमारी ट्रू हो गई। तो यार इस तरीके से हमारा इफ एल्स काम करता है, और होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मल्टीपल हम लोग ट्राई इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग सीखेंगे। तो इसी बात पर, प्रैक्टिस पर, आप लोगों की एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है, तो आपको सुनाना चाहूँगा। तो देखो वो कहानी किस प्रकार है। जब आप लोगों ने बचपन में साइकिल चलाना सीखी थी, सच बताइएगा, तो शुरू में आप घबराए थे? आप जब साइकिल चला रहे थे तो आप इधर भी देखते थे, इधर भी देखते थे, चारों तरफ देख के चलाते थे। बट जब आप लोगों ने 2-3 बार साइकिल चलाना सीख ली थी, आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी, तो फिर तो आप आराम से लेके भागते थे, मार्केट में भागते थे। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है इसका रीजन? होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को सीख जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उस काम को परफॉर्म करने लग जाता है, उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाता है। सिमिलरली यदि अभी देखो आप लोग कोड की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, क्या होता है, समझ में सबको आता है। इफ मतलब कि अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ये चीज सबको पता होती है। बट जब क्वेश्चन आता है, जब कोड शेप पर बेसिक सा क्वेश्चन भी आता है ना, तो आप लोगों से नहीं बनता है। टू बी ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, मुझसे भी नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता? इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी होती है। इसलिए जी जान से अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो यार वही है रीजन, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा कि हम लोगों को ये चीज ऐसे होती है। तो जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस कर लोगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए प्रैक्टिस हमारी यहाँ पे चल रही है। एक और क्वेश्चन अब आप लोगों को करना है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हमारा एक नेक्स्ट वर्जन है। यदि अब हमको मैक्सिमम प्रिंट कराना हो तो हम क्या करें? तो सेम कोड को मैं ले रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, मुझे पता है, आई होप कि इतना तो आपको आ गया होगा। सेम हमारा कोड है, हमने x और y की वैल्यू ली। यदि हमने यहाँ पे बस इतना चेंज कर दिया कि x यदि ग्रेटर देन हो y के, x यदि बड़ा हो y के, इसका मतलब यही है। यदि ये ट्रू हो तो x इज मैक्सिमम, ऐसा प्रिंट करा देना, और यहाँ पे y इज मैक्सिमम प्रिंट करा देना, बस
इतना सही तो काम था, है ना। आप लॉजिक और कुछ भी लिख सकते हैं, आप लेस देन सिंबल के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप y और x करके, है ना। तो मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं। मैं अभी आपको एक और तरीका बताऊंगा कि जो हमने इवन ऑड वाला करा था उसके लिए भी हम 3 तरीके से कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंड तक जरूर रुकिएगा कि इवन ऑड पता लगाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं 2 तरीके और आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलो, अब क्या होगा इस कोड को समझते हैं। हम लोग यूजर से x की वैल्यू इनपुट लेंगे, फिर हम y की वैल्यू इनपुट लेंगे, फिर हम पूछेंगे इफ कंडीशन में कि क्या भैया हमारा जो x है वो y से बड़ा है। यदि x बड़ा होगा तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी कि यस या x इज मैक्सिमम। यदि हमारा x बड़ा नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी y इज मैक्सिमम। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वल वाला केस नहीं लिया है। यदि आप दोनों वैल्यू इक्वल डालोगे तो मतलब कि आपको एनोनिमस या कुछ और ही आंसर मिलना है, मतलब कि जैसे अगर दोनों बराबर दिया तब आपको ये केस मिलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x तो बड़ा नहीं है, तो जब आप दोनों बराबर देंगे तो आपको एल्स कंडीशन ही मिलेगी, ये श्योर है। सिमिलरली जैसा मैंने यहाँ पे ही बताया था, तो मैं इसका भी आंसर आपको दे देता हूँ। यदि आप 0 वैल्यू यहाँ पे दोगे n की जगह पर तो वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि n ग्रेटर देन तो नहीं है। अब ग्रेटर देन नहीं है, उसके अलावा जो भी हो वो एल्स में आता है। तो अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में हम इनको थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे होंगे तब आपको और क्लियरिटी होगी, बट इतना तो आपको आना ही चाहिए। और यार जब तक खुद से कोड नहीं लिखोगे नहीं आएगा, मैंने अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, खुद आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, इतना अभी हम इसको रन करा के देखते हैं हमारा चलता है या नहीं चलता। एंटर द वैल्यू ऑफ x हमने 45 दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ y 15 दिया। तो देखो हमसे बोल दिया x इज मैक्सिमम, बता दिया क्योंकि ये 45 है, मैक्सिमम है। सिमिलरली, अच्छा आप लोगों को ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये मेरा ऊपर है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ यार, आप बता दिया करो यार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। चलो, सो अभी दिख रहा है कि x की वैल्यू मैंने 45 दी है, ठीक है, और ये तो x इज मैक्सिमम प्रिंट हुआ। एक और बार रन कराते हैं, रन कराया, x की वैल्यू 45 दी, y की वैल्यू 65 दी, तो देखो बोला y इज मैक्सिमम, है ना। इस तरीके से हमारा कोड चल गया यार, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक बनाना है। अब 2 क्वेश्चन अभी हमारे रह गए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर इनपुट लेंगे और तीनों का मिनिमम बताना है। सिमिलरली हमको बताना है चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 11। 5 एंड 11 दोनों से ही वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस जब हम लोग इफ एल्स इफ लेटर पढ़ चुके होंगे, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो ये आपको आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि ये भी इफ एल्स के से ही सॉल्व होंगे। तो यार ट्राई करो इन क्वेश्चंस को और मुझे बताओ कमेंट में इनके कोड डाल के, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। बाकी ठीक है, अगर नहीं भी बताते हो तो इट्स योर चॉइस। ओके, वो मीम तो देखे ही होगा, इट्स हर चॉइस वाला, तो इट्स योर चॉइस। चलो, सो इस वीडियो में इतना ही, विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।